फिर भी बहुत मुश्किल से मैंने गुजारा किया है। मेरे कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं कि ऐसा नहीं था होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आजकल के दौर में महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि उस महंगाई की वजह से बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो गलत कामों में चली जाती हैं, जो हाथ फैलाने लग जाती हैं और बाहर निकल के लोगों से मांगना शुरू कर देती हैं, जिस्म फरोशी पे उतर आती हैं। लेकिन वहीं पे हमारी कुछ ऐसी बहनें भी मौजूद हैं कि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, अपनी इज्जत ख़राब नहीं होने देती। और ऐसी ही एक मिसाल आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ। क्वेलरी ग्राउंड का जो सिग्नल है, वहाँ से आप राइट टर्न करें क्वेलरी ग्राउंड की तरफ, तो फुटपाथ के ऊपर ये जो बहन मेरे साथ मौजूद हैं, ये इधर एक स्टॉल लगाती हैं। आप शॉर्ट्स में देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है दाल चावल और साग रोटी। और इस यहाँ पे दाल चावल साग रोटी और इन्होंने हल्के फुल्के जो आलू की ये चाट वगैरह होती है वो लगाई हुई है। इनकी छोटी सी बेटी है जो यहाँ पर इनके साथ मौजूद होती हैं, यहीं पे ये दूध पीती है और यहीं पे ये रहती हैं। और इसके बाद यहाँ को सारा दिन काम करके घर चले जाती हैं। जो 400-500-600 बचता है इनको, उसी से घर का सर्कल चलाती हैं, लेकिन फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह मजबूरी आई कि यहाँ पर ये पहुँची और आकर इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपकी उम्र क्या है अगर मैं पूछूँ तो? यही 27-28 साल हो गए। 22 से 28 साल आपकी उम्र है और यहाँ पर आप खुले आसमान के नीचे बैठ के काम कर रही हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? भाई घर के किराए वगैरह की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक है। और सबसे बेहतर रास्ता यही था कि मैं अपना हाथों से कमाऊँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ। ठीक है, ना किसी बहन से ना भाई से, ठीक है, ना किसी रिश्तेदार से कोई कहे ना कि ये तो हम हमें से मांगना शुरू हो जाओ। एक दिन रोटी दे देगा, कोई 2 दिन देगा, तीसरे दिन खुद ही कहेंगे इंदा तो रोज़ का काम ही है। ठीक है, ये इस वजह से मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगाया है और बहुत सस्ते में है। ठीक है, 100 रुपये की वो दाल चावल की प्लेट है, 100 में भी साग रोटी है और दही भल्ले हैं, वो भी 100 के। अच्छा, 2 महीने पहले आपने स्टार्ट किया? जी 2 महीने। तो 2 महीने पहले जब आपने स्टार्ट किया तब ऐसा क्या हुआ था कि आपने सोचा कि अब मुझे घर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा? क्योंकि मेरी बच्ची एक दिन ना रात को भूखी थी ना, इस वजह से। क्या कैसे भूखी, मतलब कि दूध वगैरह? ख़त्म हो गया था और पैसे नहीं थे। अच्छा। और फिर मैंने सोचा नहीं ये काम ठीक है। किस तरह सुलाया फिर आपने अपनी बच्ची को? एक दफ़ा पानी दे दिया था। अपनी बच्ची को पानी दे के सुला दिया, तो मतलब कि बच्चों में तो माँ की जान होती है, बाप की जान होती है। जब बच्चा पानी पी के बगैर दूध के बगैर खाए सोए तो उस दिन क्या बीती होगी आप? कुछ नहीं, बस शुक्र करके सो गए थे। अल्लाह का शुक्र फिर भी आपने अदा किया। जी। तो उसके बाद आपने सोचा कि मैं लगा लूँ। उसके बाद जब आपने यहाँ पे लगाया तो इसके लिए भी ज़ाहिर बात पैसे लगे होंगे। हाँ। तो वो भी मुश्किल आई होगी आप? नहीं, ये पैसे मैंने किसी से लिए। किसी से लिए थे। और यहाँ पर अब कितने 2 महीने से कर रही हैं, तो कितना डेली का आपका निकल आता है खर्चा? अभी तक तो उसको मैंने पैसे भी नहीं दिए, वो भी मेरे पीछे पीछे है। अच्छा। तो मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। मैंने कहा अच्छा दे दूंगी, अभी तो नहीं है मेरे पास। कितने का स्टॉल लगा था ये? ये तकरीबन इस पे मेरे सारे स्टोर पे लगा है कोई 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार? अभी तक आप 7-8 हज़ार इसको पूरे करके दे नहीं पाए? जी नहीं दे पाई। तो कितना कमा लेते हैं यहाँ से? यही 400-500। 400-500 में क्या आ जाता है? क्या आ जाता है, बस मेरी बेटी का दूध आ जाए तो यही बड़े। छोड़ दें, कोई बात नहीं, बच्ची को खेलने दें। अच्छा, बेटी का दूध आ जाता है, उसके अलावा फिर घर का सर्कल किस तरह से चलता है? बस घर का सर्किट अल्लाह पाक ही चला रहा है मेरा। मुझे भी नहीं पता होता कि कैसे आ गया है, किस तरह हुआ है। ठीक है, अगर कोई रास्ते में से ऐसे जैसे खाना देते हैं, बास दे भी जाते हैं। अच्छा। वो भी खाते हैं, कुछ बच जाता है घर ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, यहाँ पर रिक्शों वाले भी गुजरते हैं, गाड़ियों वाले भी गुजरते हैं, मोटरसाइकिलों वाले भी गुजरते हैं, जाते हुए घूरते होंगे, देखते होंगे आपको। तो तब क्या महसूस होता है आपको? क्या फील आती है कि क्यों मैं यहाँ बैठी हुई तो ये लोग क्यों देख रहे हैं मुझे? देखने दे जिनको देखना, मुझे उनके देखने से नहीं है। ठीक है, पहली तो बात ये है कि ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। ठीक है, जो भी आता है बहन बाजी करके चीज़ लेके चला जाता है। हाँ, अगर कोई मुझे लग रहा है ना कि ये मुझे ठीक तरीके से नहीं देख रहा, तो मैं उसे खुद ही डांट देती हूँ। तो बेटी यहाँ पे खेलती रहती है? बेटी यहाँ पे मेरी खेलती रहती है। तो कभी दिल में नहीं आया कि अल्लाह ने इतने मुश्किल हालात बना दिए कि यहाँ बैठ के मैं ये बेच रही हूँ? ठीक है, कभी कोई ऐसा ख्याल नहीं आपके जहन में आया? आया है, मगर फिर भी मैंने शुक्र ही किया उनका। हमेशा आप शुक्र ही अदा करती हैं। ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल आपने की है कि जैसे भी हालात आप पे आए तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। और जब अल्लाह का इंसान शुक्र अदा करता है तो फिर हालात भी आसान हो जाते हैं। कोई हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगी, देखने वालों से कुछ कहना चाहेंगी, कोई माँ बहनें वो जो ऐसे हालात में बुरे कामों पे लग जाती हैं, जिस्म फरोशी पे लग जाती हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम यही है कि बस अपना घर हो जाए,
जो हुकूमत ने कहा है कि अपने घर दिए जाएंगे, अभी तक वो नहीं है, तो फिर पैगाम तो शायद वो मेरी आवाज़ सुने या ना सुने। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा अपना घर हो जाए, चाहे छोटा सा हो जाए, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे जी, तो ये बहन हमारे साथ मौजूद थी। आपने देखा कि इन्होंने यहाँ रोड किनारे अपनी बेटी के हमरा यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया और 300-400-500 पे गुजारा कर रही हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसी गलत काम में नहीं लगी। यही पैगाम है उन सब औरतों के लिए, उन सब बहनों के लिए जो गलत कामों में लग जाती हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। ये एक मोटिवेशन है उन सब लोगों के लिए कि मेहनत करें और जिस तरह से इस मुश्किल हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इनका नंबर भी चल रहा होगा, कोई इंसान को कॉल करके हेल्प करना चाहता है तो वो कॉल भी करके इनकी हेल्प भी कर सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।